जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रभुपाद कृपा विशेषकर गौर निताय पंच तत्व जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन चक्र जी महाराज सबकी कृपा से जगन्नाथ कथा करने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज जगन्नाथ कथा का 21वां दिन है। प्रसंग है श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के रूप का प्रकाश। ये जो रूप का प्रकाश, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। रोहिणी माता द्वारका की पुटरानियों को, रुक्मिणी आदि बाकी पुटरानियों को बता रही थी ब्रज की लीला। रोहिणी माता ब्रज में थी जब भगवान बाल रूप में ब्रज में थे। तो ब्रज की लीला दिव्य अति दिव्य, बड़ी दिव्य, और रोहिणी माता भी भावुक हो गई। कृष्ण भगवान यानी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों ये कथा ब्रज की सुन रहे थे। वर्णन आ रहा था कि ये जो भगवान के विग्रह हैं, ऐसे स्वरूप कैसे भगवान के बने। तो ये वृंदावन के भाव के स्वरूप हैं, वही वर्णन चल रहा था। इस प्रकार रोहिणी मैया ब्रज में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन करती जा रही थी और द्वारका की महिषियाँ अत्यंत विस्मित होकर श्रवण कर रही थी। आपको याद दिला दूं कि नारद जी महाराज, नारद जी का काम है भक्ति को बढ़ाना, भक्ति का प्रचार करना और भक्तों की महिमा को गाना। नारद जी बड़े महान वैष्णव हैं, परम वैष्णव। तो नारद जी ने जब बताया था रुक्मिणी आदि पटरानियों को, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, त्रिलोकीनाथ भगवान तुम्हारे पति हैं, तब रुक्मिणी आदि पटरानियों ने बताया था नहीं, हम क्या भाग्यशाली हैं, आप हमारा उपहास कर रहे हैं, भाग्यशाली तो ब्रजवासी हैं। हम हर प्रकार से अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान सदा ब्रज को याद करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, ललिता विशाखा को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, रोते हैं। देखो भगवान क्यों रोएंगे,
भाव जो है इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं और वो हम सब से भाव चाहते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। और ये याद रखो सारे, हमारा भाव जो है वो लुप्त हो चुका है। क्योंकि उन लोग विषय विकारों में पड़ गए, भौतिक भोग विलास में पड़ गए। अरे ना ही हम ये शरीर हैं और ना ही संसार से हम हैं, हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए शरीर में आ गए। लेकिन संदेश अभी ये है कि हम जागें, आंखें खोलें, पुनः हमको शरीर ना लेना पड़े। पुनः शरीर लेने से हम तभी बच पाएंगे जब हम सोया होगा भाव जागृत करेंगे। तो वर्णन आ रहा है, रोहिणी माता ने बताया। तो ये चर्चा तब शुरू हुई जब नारद जी ने महिषियों की, द्वारका की महिषियों की, महारानियों की, रानियों की प्रशंसा की। तब ये रहस्य उद्घाटन हुआ। क्या बताइए? तो रोहिणी माता ने सारी बात बताई। रोहिणी मैया का हृदय द्रवित होने लगा। उधर द्वार पर खड़े भगवान श्री कृष्ण ब्रज की मधुर लीलाओं को सुनकर उसमें डूब गए और ब्रजवासियों के प्रेम को स्मरण कर उनका हृदय भी द्रवित होने लगा। देखो, प्रेम ये शब्द हैं, राम कृष्ण दोनों एक हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। बस भगवान को केवल प्रेम प्यारा। लेकिन हम लोग भूल गए हैं प्रेम को। उसको याद करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हृदय के द्रवित होने के साथ साथ उनके हाथ पैर भी संकुचित हो गए। हाथ पैर इतने भावुक हो गए, हाथ पैर अंदर चले गए। बलराम जी के हृदय भी गोपियों के प्रेम की महिमा का श्रवण कर द्रवित होने लगे। तीनों के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा, बस आंसू बह रहे हैं तीनों की आंखों में से, तथा उनके हाथ पांव संकुचित होने लगे। आश्चर्य से उनके नेत्र विस्फारित हो गए, बड़े बड़े हो गए, आंखें खुल गईं। जगन्नाथ जी के नेत्र देखो बड़े बड़े हैं। धीरे धीरे उनका रूप श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा के श्री विग्रह जैसा हो गया। जैसे जगन्नाथ बलदेव ऐसे हो गए वो। अंततः रोहिणी मैया भी फूट फूट कर रोने लगी। रोहिणी मैया भी द्वारका लीला में है, पर ब्रज की लीला का स्मरण करके वो भी रोने लगी, भाव विभोर हो गई। वे आगे कुछ ना कह सकी और मूर्छित हो गई। ये मूर्छा जो है, प्रेम में मूर्छा जो आती है, बेहोशी, ये बड़ी दूर की बात है। किसी भाग्यशाली को ऐसी मूर्छा आती है। कथा के स्थगित, अभी कथा समाप्त हुई होने पर धीरे धीरे श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप पुनः लौटने लगा। जब उनका रूप पूर्ववत हो गया तो उन्होंने कक्ष के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि रोहिणी मैया मूर्छित पड़ी है और श्री नारद जी अपने को इस घटना का दोषी मानकर एक और सहमे से खड़े हैं। नारद जी सोचने लगे कि मैंने ही गलती की, पर उनकी कोई गलती नहीं थी। श्री कृष्ण को देखकर नारद जी ने धीरे से कहा, मैं ही इसके लिए उत्तरदायी हूं,
मेरी इच्छा से ऐसे होगा, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो आप ही इस घटना के मूल कारण हैं, अतः मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। आपके कारण ही मुझे आज बहुत दिनों के उपरांत ब्रज की महिमा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी देखो इतनी महिमा की ब्रज की, आज ही ब्रजवासी कहते हैं हम ब्रजवासी हैं, पर वो भाव तो नहीं रहा, पर बड़े गर्व से कहते हैं हम ब्रजवासी हैं। मैं आपको वर देना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ मांग सकते हैं। नारद जी को कह रहे हैं भगवान। यह सुनकर नारद जी अति प्रसन्न होकर बोले, ब्रजवासियों की महिमा श्रवण करके आप तीनों का जो रूप प्रकट हुआ था, मैं चाहता हूं कि इस जगत में किसी स्थान पर आप ऐसे श्री विग्रहों के रूप में सदा विद्यमान रहें, जिससे सारा विश्व आपके उस प्रेममय रूप का दर्शन कर सके। आपका ऐसा अनोखा रूप पतितों का उद्धार करने वाला है। पंखे को बंद कर दो। और उसके दर्शन से जगत के सभी व्यक्ति आपके हृदय में विद्यमान भक्त वात्सल्यता को समझ पाएंगे। आपके ऐसे श्री विग्रह का संपूर्ण जगत में अर्चन पूजन हो तथा इनके इतिहास को श्रवण कर जगतवासियों के हृदय में आपके प्रति शुद्ध प्रेम उदित हो और उनका परम कल्याण हो। अभी देखो भगवान के भक्त कितने दयादर होते हैं। नारद जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस इन रूपों में आप लोग क्यों, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कैसे रूप आए, ये नारद जी ने मांगा था भगवान से। ये भाव जो है, हम सबको भाव चाहिए और भाव प्राप्त करने के लिए ही हमें ये देह मिली है। लेकिन हम भाव प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि मन मेरा संसार में लगा है, विषय विकारों में लगा है, मोह माया में लगा है। भाव को जागृत करने का मेरे पास समय ही नहीं है। तो ये मेरा दुर्भाग्य है। अगर मैं अपना भाव जागृत नहीं करता तो मेरा दुर्भाग्य है। होगा क्या, पुनः मुझे और शरीर धारण करना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आके उल्टा लटकना पड़ेगा, बड़ा कष्ट होगा, पता नहीं कैसी माँ मिलेगी। तो हम सबको उस भाव प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरों को कराना चाहिए। ये सबसे उच्च श्रेणी का काम है, क्योंकि इस संसार में हम लोगों को नहीं रहना है। हम रहना, अज्ञानता बस तो हम रहना चाहते हैं। मोह माया इतनी है, शरीर से इतना मोह है हमारा विषयों का सेवन करने के कारण। एक उदाहरण दिया है, एक व्यक्ति को कोढ़ पड़ा था, बुरी हालत थी उसकी। दूसरा के कहते भाई तेरे को कोढ़ी, तेरा शरीर है पाप, मैं चल तेरे को लेके गंगा जी में फेंक देता हूँ। और कोढ़ी जाएगा गंगा जी में गिरने के लिए? नहीं जाएगा, इतनी मोह है शरीर से। हम सब मोहग्रस्त हैं, लेकिन ये मोह नरक का द्वार है, याद रखो। हो सके तो सभी प्रयास करो, बस इस जीवन में मोह माया खत्म हो जाए। और मोह माया खत्म होगी, ये जो भगवान के ब्रज के भाव हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इनकी कृपा की हम याचना करें। ये जगन्नाथ भगवान, ये बलदेव भगवान, ये सुभद्रा माता, ये सुदर्शन चक्र जी महाराज, कृपा करो, हमें भाव भक्ति दो। तो ऐसे भगवान के विग्रह
प्रकट हुए थे। जो आज नारद जी की कृपा से भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाचल में सबको दर्शन देते हैं और कृतार्थ करते हैं। आज भी आप देखो, जब अभी तो कोविड के कारण रथ यात्रा में भी बड़ा विघ्न आ गया, पुरी की रथ यात्रा में, लेकिन लाखों लोग वहाँ पर पूरे दुनिया से आते हैं रथ यात्रा में। आज भी प्रभाव देखो जगन्नाथ भगवान का। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। नारद जी को वर दे दिया, मैं इन 3 विग्रहों के रूप में सुदर्शन चक्र के साथ समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी में प्रकट होकर सदा वहाँ नीलाद्री पर्वत पर निवास करूँगा और समस्त विश्ववासी मेरा दर्शन कर सकेंगे। श्री कृष्ण ने इन 3 विग्रहों के साथ सुदर्शन चक्र का उल्लेख क्यों किया? इसका कारण है कि सुदर्शन का अर्थ होता है अति सुंदर दर्शन, सुदर्शन। सु मतलब बड़े सुंदर दर्शन। सुदर्शन चक्र ही हमारे हृदय का शोधन कर हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कर श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा के वास्तविक रूप के दर्शन के योग्य बनाएंगे। सुदर्शन, सुदर्शन। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय। अन्यथा हम केवल उन्हें काष्ठ की मूर्ति के रूप में देखेंगे और उनके वास्तविक रूप और सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब सुदर्शन चक्र हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे तभी हम यह अनुभव कर सकेंगे कि भगवान श्री जगन्नाथ देव वास्तव में ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर ही हैं। तो ये भी एक बड़ा रहस्य है सुदर्शन चक्र जी महाराज का। इसको भी याद रखो सारे। सुदर्शन चक्र जी की कृपा से ही हम जगन्नाथ जी को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं। ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, श्री श्याम सुंदर ही हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के प्राकट्य का यह इतिहास अत्यंत मधुर है और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा सहित श्रवण करता है उसके हृदय में निश्चय ही ब्रज प्रेम का उदय होता है। हृदय में ब्रज प्रेम उत्पन्न होगा। अपूर्ण विग्रहों का द्वितीय रहस्य, एक दूसरा रहस्य भी है उसका। भगवान श्री जगन्नाथ जी के ऐसी अपूर्व रूप में प्रकट होने का एक और कारण भी है। यह कारण अत्यंत गोपनीय है तथा केवल श्रीमान महाप्रभु और उनके अनुयायी श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी आदि के अनुगत्य में भजन करने वाले भक्तों के हृदय में ही प्रकाशित होता है। जब श्री कृष्ण ब्रिज से मथुरा चले गए तब संपूर्ण ब्रिज ही उनके विरह में डूब गया। गोप और गोपियों की तो बात ही क्या, गौएं भी घास चरने नहीं जाती थी। देखो कितना भगवान का प्रेम था। गौएं घास चरने नहीं जाती थी, पशु यहाँ पर नहीं घास नहीं चर रही। बछड़े भी गायों के स्तनों से दूध का पान नहीं करते थे। कैसा प्रेम था भगवान का। बछड़े भी दूध नहीं पी रहे, पक्षी चहचहाते नहीं थे, पक्षी भी चुप हो गए। वृक्षों सरोवरों में पुष्प नहीं खिलते थे। उन ब्रिजवासियों की देह की समस्त क्रियाएं ही स्थगित हो गईं। देखिए सारी
क्रियाएं स्थगित हो गई। विरागिनी में तापित ब्रजवासी केवल आंसू बहाते हुए किसी प्रकार से अपने प्राणों को धारण कर रहे थे। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। जब पशु पक्षी तक उससे प्रभावित हो गए तो मनुष्यों की क्या गति होगी। गोपियों की स्थिति तो अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि गोपियों का भाव भगवान के प्रति सबसे दिव्य माना गया। उनकी बड़ी दयनीय दिशा थी और उनमें भी श्रीमती राधिका की तो मरणासन, मरने वाली, मरने जैसी दशा थी। राधा जी कृष्ण प्रेम में बिल्कुल मरणासन हो गई, मरने वाली दिशा हो गई। श्री कृष्ण भी द्वारका में गोपियों के विरह में तड़पते थे और कभी कभी श्री राधा, ललिता, विशाखा आदि का चिंतन करते करते मूर्छित हो जाते थे। देखो, एक शब्द कहे हैं गीता में, प्रभुपाद कृपा से हम कह रहे हैं, इनको याद रखो सारे। भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूँ। वो शब्द यहाँ सत्य हो रहे हैं। ब्रजवासी उनके विरह में मूर्छित हो रहे हैं और कृष्ण भी ब्रजवासियों के विरह में मूर्छित हो रहे हैं द्वारका में। तो श्री कृष्ण भी द्वारका में गोपियों के विरह में तड़पते थे और कभी कभी श्री राधा, ललिता, विशाखा आदि का चिंतन करते करते मूर्छित हो जाते थे। एक बार जब श्री कृष्ण द्वारका में श्रीमती राधिका का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए तो सभी लोग चिंतित हो गए और नारद जी, उद्धव जी, श्री बलदेव भगवान और अन्य लोग विचार करने लगे कि उनकी मूर्छा कैसे दूर हो। सभी ने नारद जी से कहा कि आप अपनी वीणा बजाकर यशोदा मैया, गोपियों और अन्य ब्रजवासियों का गुणगान करो। किंतु नारद जी ने आपत्ति करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण की मूर्छा दूर होगी तब क्या होगा? वह तुरंत ब्रज की ओर प्रस्थान करेंगे और तब कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। वे सदा के लिए ब्रज में ही रह जाएंगे और फिर कभी भी लौटकर द्वारका नहीं आएंगे। इसलिए आपको बहुत सोच विचार कर कोई निर्णय लेना चाहिए। यह सुनकर सभी असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने पर निश्चय किया गया कि उद्धव जी पहले भी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में गए थे, अतः इस बार भी वे ही ब्रज में जाएं। वे ब्रज में जाकर यशोदा मैया, नंद महाराज और अन्य गोपों और गोपियों को संदेश दें कि श्री कृष्ण शीघ्र ही वहां आ रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारी की जाए। तब श्री कृष्ण के वहां जाने पर उद्धव जी भी उनके साथ जाएं और ब्रजवासियों से मिलाने के कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण को वापस द्वारका लौट लाएं। यह वास्तव सुनकर, यह प्रस्ताव सुनकर उद्धव जी बहुत दुखी हो गए।
उन्होंने कहा, यदि मैं वृंदावन जाकर यह कहता हूं कि श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं तो कोई भी मेरा बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसका कारण है कि बहुत वर्षों पहले भी मैंने उन ब्रजवासियों से कहा था कि मैं जा रहा हूं और अति शीघ्र ही श्री कृष्ण को साथ लेकर आऊंगा। इसके बाद मैंने श्री कृष्ण से कई बार ब्रिज में जाने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। ब्रिजवासी लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, अभी तो कहेंगे कि यह झूठा फिर यहाँ आ गया। तब श्री नारद मुनि ने कहा, ऐसी स्थिति में तो फिर श्री बलदेव भगवान ही जाकर गोप गोपियों को सांत्वना दें, सांत्वना दे सकते हैं। परंतु बलदेव भगवान ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया, मैंने श्री कृष्ण को अनेकों बार ब्रिज में जाने के लिए कहा, किंतु वह सदैव ब्रिज में जाने के लिए कहा, किंतु वह सदैव यही कहता रहा कि हाँ मैं जाऊंगा। भगवान कहते रहे मैं जाऊंगा, परंतु कभी गए नहीं। अंत में मैं अकेला ही वहां पर गया और ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए वचन देकर आया कि द्वारका जाकर मैं श्री कृष्ण को लेकर ही लौटूंगा। मैं नहीं समझ पा रहा कि यह कठोर हृदय श्री कृष्ण वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते, कि यह कठोर हृदय श्री कृष्ण वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। इसका हृदय पहले बहुत कोमल था, परंतु अब पाषाण जैसा कठोर हो गया है। इसलिए मेरे वहाँ जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ब्रजवासी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण को स्वयं ही वहाँ पर जाना चाहिए। सभी ऐसा विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय श्री सुभद्रा जी वहाँ पर आ पहुँची। बोलो सुभद्रा माता की। और उन्होंने समस्त वार्तालाप सुनकर कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं यशोदा मैया से मिलूंगी और उनकी गोद में बैठकर उन्हें बतलाऊंगी, मैया श्री कृष्ण यहाँ आ रहे हैं। वे मेरे साथ ही आ रहे थे, परंतु मार्ग में बहुत से राजाओं ने उन्हें घेर लिया और उनका अर्चन पूजन करके बहुत सी भेंट प्रदान करने लगे। इसलिए मैं पहले यहाँ पहुँच गए। भैया भी बस आते ही होंगे। मैं प्रत्येक गोपी के घर में जाकर भैया के आने का समाचार दूंगी और उन्हें भैया श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारी करने को कहूँगी। यह सुनकर उनका विरह दूर हो जाएगा। जब भैया वहाँ पहुँचकर सबसे मिल लेंगे, तब मैं चतुराई से उन्हें पुनः द्वारका ले आऊँगी। अतः आप लोग शीघ्र ही मेरे लिए एक अच्छे रथ का प्रबंध कीजिए और नारद जी आप अपनी बीना पर ब्रिज की महिमा का गुणगान कीजिए। इससे भैया श्री कृष्ण की मूर्छा भंग हो जाएगी।
और तब वे मेरे पीछे पीछे वृंदावन की ओर चलेंगे। सबने सुभद्रा जी की बात का समर्थन किया और उनके लिए एक सुंदर रथ की व्यवस्था की गई। जब सुभद्रा जी जाने के लिए तैयार हुई, उसी क्षण बलदेव प्रभु ने कहा, यदि सुभद्रा और कृष्ण जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी यशोदा मैया, नंद बाबा तथा सभी सखाओं और गोपियों से भेंट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। श्री बलदेव भगवान, श्री सुभद्रा देवी और श्री कृष्ण का ब्रज की ओर गमन। श्री सुभद्रा जी ने कहा, हाँ, हम सबको साथ ही चलना चाहिए। सबसे आगे बलदेव भैया जाएंगे और मैं उनके पीछे चलूंगी। इसलिए श्री बलदेव प्रभु के लिए दूसरा रथ मंगवाया गया और श्री बलदेव प्रभु का रथ श्री सुभद्रा जी के रथ के आगे रहा। जब वे प्रस्थान करने वाले थे, तभी बलदेव प्रभु ने श्री कृष्ण के सारथी दारुक को कहा, रथ यहाँ पर ले आओ और तैयार रहो। श्री कृष्ण की मूर्छा दूर होते ही उन्हें रथ में बैठाकर जल्दी से ब्रिज में ले चलना। तब श्री नारद मुनि बीना बजाते हुए ब्रिज की महिमा का मधुर स्वर से गान करने लगे। जैसे ही नारद जी के मधुर स्वर से श्री कृष्ण के कानों में प्रवेश किया, उसी क्षण उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे विचार करने लगे, प्रातःकाल का समय है और मैं ब्रिज में हूँ, मेरी प्यारी बंशी कहाँ है? अरे मेरी प्यारी बंशी कहाँ गई? अच्छा, मैं जानता हूँ कि गोपियाँ बहुत चतुर हैं और अवश्य ही मुझे छकाने परेशान करने के लिए उन्होंने मेरी बंशी चुराई होगी। मैं भी आज उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बंशी को ढूंढते हुए कहने लगे, ललिता ने इसे चुराया होगा, अथवा नहीं तो फिर राधा ने विशाखा की सहायता से इसे चुराया होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी त्रिभंग ललिता मुद्रा में जैसे वे ब्रिज में रहते थे खड़े हो गए। द्वारका में आज तक किसी ने भी भगवान के इस स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे। त्रिभंग मुरली हाथ में, 3 जगह से भगवान टेढ़े खड़े हैं। जैसे ब्रिज में रहते थे खड़े हो गए। द्वारका में आज तक किसी ने भी भगवान के इस स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे। उसी समय श्री कृष्ण ने उद्धव जी को देखा और उनसे पूछा, उद्धव तुम ब्रिज में कैसे आए हो? तब उन्होंने नारद जी को देखकर कहा, नारद जी आप भी वृंदावन में हैं? भगवान का वृंदावन का भाव है। तब नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान आप वृंदावन में नहीं हैं, आप तो द्वारका में हैं और ये यमुना जी नहीं है, ये द्वारकापुरी का समुद्र है। कृपया स्मरण करें कि आप कहाँ पर हैं। देखो भगवान कितने भावुक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रिज के भावों में इतने डूबे हुए थे कि वे बिल्कुल भूल गए कि वे कहाँ थे। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। वृंदावन
धाम अपार, जपे जा राधे राधे वृंदा। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां ढोले, श्री राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। बाको वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रिज की मुक्ति रज शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे। मुक्ति रज मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति का विस्वरूप है, वो कहते मेरी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। ब्रिजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रिजराज इतनी महान है, वो उड़ के जब मस्तक लगेगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। इसलिए वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार, रटे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करें विचार,
रटे जा राधे राधे साबदे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे रटतो दुख जन्म जन्म को कटतो। तेरो बेड़ो हो तो पार रटे जा राधे राधे। बेड़ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे सो प्रेम पदार्थ पावे। जो भव सागर होवे पार रटे जा राधे राधे। भवसा वृंदावन राम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन राधे 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 राधे। श्याम मिला दे श्याम मिला दे। वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में गोकुल में रावल में कुंजगलीन में राधे 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 राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय। देखो कि भगवान कितना वृंदावन का भाव है कि भगवान द्वारका में ब्रज को देख रहे हैं। ये भाव जो है कहा है कि भावो विदति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं और भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हम अज्ञानी लोग, जैसे एक बार मैं यहाँ बैठा हुआ था, पुरानी बात है, एक माता मंदिर में आती थी, वृद्ध थी वो। एक जम्मू का भक्त दीक्षित वो भी पास में बैठा था। वो माता ने मेरे आगे 500 रुपये का नोट रखा और फिर ऐसे उसको उल्टा सीधा कर रही है, वो भी देख रहा है। फिर मैं 500 रुपया चढ़ा रही हूँ। भगवान जो है ना किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते, नोटों से नहीं या धन से नहीं, या भगवान केवल भाव से प्रसन्न होते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये भाव के स्वरूप है, वृंदावन का भाव है। और वही वृंदावन का भाव लेकर गौर भगवान प्रकट हुए
गौर भगवान जब संन्यास ले लिया हमको शिक्षा देने के लिए, भाई संसार से कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, संन्यास लिया 24 साल की अवस्था में और नीलाचल में रहने लगे। और भगवान हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस भाव को अंगीकार करो, भाव को जागृत करो। तो याद रखो, जैसा ब्रजवासियों का भाव था, उनमें सर्वश्रेष्ठ जगन माता राधा रानी है, श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी है, फिर ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी हैं, और जो द्वारका की जो महिषियाँ हैं, महारानियाँ, वो तो बेचारी पीछे रह गई, बहुत पीछे रह गई। वृंदावन भाव के आगे कोई मुकाबला नहीं कर सका। यही तो वर्णन चल रहा था 2-3 दिनों से कि रुक्मिणी ने यही तो पूछा। रुक्मिणी माता कह रही है, सत्यभामा आदि मित्र बिंदा सारी पटरानियाँ कह रही हैं कि क्या विशेषता है वृंदावन में। वो वर्णन हो रहा था और वो वर्णन होते होते भगवान ये जगन्नाथ रूप में आ गए। और इच्छा उन्हीं की थी, वो जीवों का भला चाहते हैं। हम सब जीव हैं, हम सब का भला भगवान चाहते हैं, इसमें कभी संदेह नहीं करना। तो फिर क्या करना? संदेह करना हो तो अपनी भावना पे करना, अपने कर्मों पे करना। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान सबको मिलना चाहते हैं। पर जब तक हम अपने आप को योग्य नहीं बनाएंगे भगवान से मिलने के लिए, कैसे भगवान मिलेंगे? जरा विचार करो। योग्यता, भाव को जागृत करना। भाव कैसे जागृत होगा? जब संसार से मन हटेगा, विषय विकारों से मन हटेगा और श्री कृष्ण के चरणों में लगेगा। और ये सब गौर भगवान ने दिया, और गौर भगवान ने गोपी भाव दिया। गोपी व्रतपद कमले और दास दासानुदास। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। और जो कुछ भी हमने समझ रखा है वो सब मेरे मलिन मन की उपज है। इसलिए इस बात को भी याद रखो कि मलिन मन जब तक है तब तक ये जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हमको नहीं करने देगा। इस बात को याद रखो कि मलिन मन की हर बात बेकार है। और जब शुद्ध हो जाएगा ये महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से, हरि नाम जपने से, तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। लग जाओ, देर भी हो गई है, नहीं से देर भली, बिल्कुल किया ही नहीं, चलो कर लिया भाई। और भगवान कृपा भी कर सकते हैं। उसी राधा भाव को लेकर गौर आए हैं, कृष्ण भगवान आए हैं गौर रूप में। वो तो इतने दयालु हो गए हैं कि जंगल के पशुओं पर भी कृपा कर रहे हैं, सब पर कृपा बरसा रहे हैं अपनी। उन्होंने वन्य प्राणियों को भी कृष्ण प्रेम दे दिया। बस इस कृष्ण प्रेम की याचना करो, इस कृष्ण प्रेम के लिए पुकार करो, इस कृष्ण प्रेम को पाने का प्रयास करो। बाकी सब भाई समय का नाश है। बाकी हमारे माता पिता गए और क्या ले गए साथ में, भाई बहन गए क्या ले गए साथ में, चाचा चाची गए क्या ले गए, ताऊ ताई गए क्या ले गए। हम कुछ नहीं ले जाएंगे यहाँ से। इस बात को समझने का प्रयास करो इससे पहले कि बड़ी देरी हो जाए। इस बात को समझो, उसमें लग जाओ, आंखें खोलो। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो ब्रजवासियों की जय,
बोलो ब्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी की, बोलो ललिता विशाखा अष्ट सखियों की, बोलो नंद बाबा की, बोलो यशोदा मैया की, बोलो गोप सखाओं की, बोलो सारे ब्रजवासियों की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी अस्वस्थ होते हुए भी और इतनी सुंदर जगन्नाथ कथा का गायन किया, तो उसके लिए सभी भक्त 3 बार हरि बोल बोल कर गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज मॉरिशस से राधा प्रीति माता जी ने और शबरी माता जी ने गाय की सेवा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज गुरु महाराज जी, आज श्यामा प्रिया माता का जन्म उत्सव है, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने लड्डू प्रसाद का ये आयोजन किया है और उनको आशीर्वचन दें गुरु महाराज। चलो सब लोग आप बोल दो श्यामा प्रिया, पानी दे दो भाई। आप आशीर्वचन दे दें उनको। कीड़े कूड़े लग जाएंगे नीचे से ना, ऊपर रखो। श्यामा प्रिया माता को मेरी शुभकामनाएं। तेरी भक्ति वृद्धि हो, तुम भक्ति में आगे बढ़ो और तेरी मोह माया छूटे, कृष्ण के चरणों में तेरा प्रेम हो जाए। श्यामा प्रिया माता तेरे मन में संसार से विराग हो जाए और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए। और बाकी कुंती माता बोलेगी अभी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. हरे कृष्णा। चलो श्यामा प्रिया माता के जन्मदिन पर सबसे पहले कौन? कुंती माता। अरे महाराज मैं तो लड्डू खाता ही नहीं। आज खा लेना। आ रहा हूँ।